प्रदेश में जुमे की अलविदा जुमे की नमाज अदा की गई। कड़ी सुरक्षा के बीच सूबे में नमाज अदा की गई। पश्चिमी यूपी का इलाका हो या फिर पूर्वांचल का क्षेत्र, हर तरफ अमन चैन और भाईचारा देखने को मिला। शासन प्रशासन को हर स्तर पर अलर्ट रहने के निर्देश दे दिए गए थे। यूपी में 31,000 से ज्यादा जगहों पर नमाज अदा की गई। वहीं कई संवेदनशील जगहों पर अतिरिक्त पुलिस जवानों की तैनाती की गई थी ताकि कोई भी अप्रिय घटना घटित न हो। अयोध्या हो या फिर अलीगढ़, सहारनपुर हो या फिर संभल, बहराइच हो या फिर बांदा, हर जगह बिना कोई विवाद के अलविदा जुमे की नमाज अदा की गई। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं अयोध्या, बाराबंकी, रामपुर, देवरिया, लखनऊ, फतेहपुर, बागपत, अलीगढ़ ये तस्वीरें हैं जहां पूरी तरह से प्रशासन का सहयोग करते हुए अलविदा जुमे की नमाज अदा की गई। न शोर न शराबा, अलविदा की जमात में सद्भाव और इबादत ही नजर आई। तो कानून व्यवस्था भी चुस्त दुरुस्त थी। बगैर शोर यूपी में इबादत पर जोर दिया गया। अयोध्या की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां नमाज पढ़ते हुए लोग नजर आ रहे हैं। बाराबंकी की तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां नमाजी नमाज का इंतजार कर रहे हैं। रामपुर की तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां चुस्त दुरुस्त प्रशासन नजर आ रहा है। देवरिया की तस्वीरें आपको दिखा सकते हैं जहां नमाज के बाद दुआ की जा रही है और बारगाहे इलाही में हाथ उठाए जा रहे हैं और अमनो अमान की दुआएं की जा रही हैं। लखनऊ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां चैन और सुकून के साथ नमाज अदा की गई। फतेहपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां नमाज अदा की जा रही है। बागपत की तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां प्रशासन पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त नजर आया। कानून व्यवस्था फिट थी और योगी मॉडल सुपरहिट था। न शोर था न तनाव था। यूपी में सिर्फ सद्भाव। और अलीगढ़ में भी ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां नमाज अदा की गई है। तो नमाज अलविदा की अदा की गई और कानून व्यवस्था भी पूरी तरह से फिट नजर आई। अमन शांति के बाद अलविदा जुमे की नमाज का नवाज निकला और अलविदा जुमे की नमाज अदा की गई। यूपी में इबादत पर जोर नजर आया बिना शोर के। लखनऊ के तमाम मस्जिदों में भी अलविदा की नमाज को पढ़े जाने के दौरान सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम किए गए। टीले वाली मस्जिद में भी भारी सुरक्षा के इंतजाम देखे गए। नमाज के दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहे। जगह जगह ड्रोन से भी नजर रखी जा रही थी। लखनऊ की टीले वाली मस्जिद से देखिए हमारे सहयोगी की यह खास रिपोर्ट। आप लखनऊ में भी अलविदा की नमाज है वो अदा की जा रही है। मैं सब लखनऊ के पुरानी टीले वाली मस्जिद है वहां पर मौजूद है और आप देख सकते हैं कि जो नमाज है वो अदा की जा रही है। और यहाँ पर पुलिस की अगर बात करें तो भारी संख्या में पुलिस पर मौजूद है और आसपास जो पूरा इलाका है वो छावनी में तब्दील कर दिया गया है। फायर ब्रिगेड गाड़ियां भी खड़ी है। उसके अलावा अगर बात करें तो वाटर कैनन की गाड़ी खड़ी हुई है। उसके अलावा तमाम सारी जो पुलिस की गाड़ियां वो नजर आ रही है। भारी संख्या में पुलिस बल है वो मौजूद है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पुलिस बल है वो नजर आ रहा है। उसके अलावा सुरक्षा के लिहाज से और अलग भी टीमें बहुत सारी लगाई हैं वो गई हैं। पूरा इलाका है वो छावनी में तब्दील है और आसपास जो पुलिस के तमाम सारे जो लोग हैं वो नजर आ रहे हैं। पुलिस के तमाम सारे आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आपको बताया तमाम सारे जो चाहे एडीसीपी की बात करें, डीसीपी की बात करें या उसके अलावा जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर है वो मौजूद है। आसपास के जितने भी एसीपी हैं वो यहाँ पर बुलाए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से सभी जरूरी इंतजाम है वो किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि नमाज के दौरान जो जितने भी इलाके हैं वहाँ पर ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। लोगों के आने जाने की जो व्यवस्था ना हो इसके लिए बाकायदा दूर से ही बैरिकेड कर दिया गया है। यानी कि जो जहाँ पे नमाज स्थल है यानी कि जहाँ पर नमाज पढ़ने के लोग आ रहे हैं, जितने भी मस्जिदें हैं वहाँ पर सारी व्यवस्थाएं हैं वो की गई है। टीले वाली मस्जिद के बाहर मौजूद है और देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो यहाँ नमाज पढ़ने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं और बाकायदा दूर से ही जो गाड़ियां हैं वो रोक दी गई हैं। यानी कि जो लोगों को आने जाने में किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े इसका पूरी तरीके से ध्यान है वो रखा जा रहा है। सहयोगी सूर्य के साथ रवि कुमार, ई न्यूज़ लखनऊ। अलविदा की नमाज क्या थी अपील आपको बताते हैं। सड़क पर नहीं मस्जिद में पढ़े नमाज, ये कहा जा रहा था प्रशासन की तरफ से। नमाज के लिए सड़क बंद नहीं करने की अपील भी की गई थी। नमाज के दौरान आवाजाही बाधित ना हो यह भी कहा गया था और अपनी अपनी मस्जिदों के अंदर नमाज अदा की जाए। उसी तरह से देश भर में अमन अमान के साथ नमाज पढ़ी गई और उत्तर प्रदेश की तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई जहां सरकार के निर्देश का पालन किया गया और पूरी तरह से शांति व्यवस्था बरकरार रखी गई। शांति बनाए रखने की अपील लगातार की जा रही थी। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धर्म गुरुओं से भी चर्चा की गई थी। लाउड स्पीकर की आवाज बाहर ना जाए ये भी कहा गया था और सरकार के निर्देश का पालन किया जाए ये भी अपील की गई थी। तो तमाम अपील की गई थी। सड़क पर नहीं मस्जिद में पढ़े नमाज। देश भर में अदा की गई अलविदा की नमाज। हजारों रोजेदारों ने मस्जिद में नमाज अदा की है और पूरे अमन अमान के साथ नमाज अदा की गई। नमाज के दौरान पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क रहा। देश भर में अदा की गई अलविदा की नमाज और नमाज के दौरान पुलिस प्रशासन सतर्क नजर आया। तो हजारों रोजेदारों ने मस्जिदों में नमाजें अदा की। देश भर में अदा की गई अलविदा की नमाज। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां
वुजू करते हुए लोग नजर आ रहे हैं, नमाज पढ़ते हुए नजर लोग आ रहे हैं। पूरी शांति के साथ नमाज अदा की गई। देश भर में शांति के साथ नमाज अदा की गई। नमाज के दौरान पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क रहा और हर एक बारीकियों पर नजर रखी गई। हजारों रोजेदारों ने मस्जिद में नमाज अदा की। तो क्या की गई थी अपील, वो लगातार आपको बता रहे हैं। लाउड स्पीकर की आवाज बाहर ना जाए, ये अपील की गई थी और लाउड स्पीकर की आवाज परिसर तक रहने के निर्देश भी दिए गए थे। सरकार के निर्देश का पालन किया जाए, यह भी कहा जा रहा था। शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी की गई थी। तो ज्यादा जानकारी के लिए रवि हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए, महेंद्र हमारे साथ नोएडा से जुड़ गए हमारे संवाददाता। रवि, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगा और आपसे समझना चाहूंगा, जिस तरह से अलविदा की नमाज अदा की गई, किस तरह से तस्वीरें नजर आई, किस तरह से आप वहां मौजूद थे, प्रशासन कितना सतर्क नजर आया और कितने नियमों का पालन सरकार के किया गया नमाज के दौरान? देखिए, सभी नियमों का पालन है वो कराया गया है और आपको बता दें कि तमाम तरह जो राजधानी लखनऊ की वहां पर पहले से ही समय निर्धारित थी, यानी नमाज का समय था वो पहले से निर्धारित था। उसके बाद एक मस्जिदों में नमाज है वो अदा की। और हालांकि रमजान का महीना चल रहा है और इससे पहले जो अलविदा की नमाज वो आज होनी थी, उसको लेकर पहले से तैयारियां है पूरी करी। बाकायदा इसके लिए जो धर्मगुरु उनके साथ बैठक भी की गई थी, यानी कि किसी प्रकार की व्यवस्था न होने पर इसका पूरी तरीके से जो निर्देश है, जो भी नियम है उनका पालन किया जाए, इसको लेकर पहले ही जो बैठकों में निर्णय ले लिया गया था। और अगर हम बात करें तो तमाम सारी जो मस्जिदें हैं, मस्जिदों में लोगों से नमाज अदा करने की अपील की गई, तो लोगों ने इसको पूरी तरीके से अमल भी किया। अगर हम राजधानी लखनऊ की टिकटे वाली मस्जिद की बात करें तो वहां पर भारी संख्या में जो पुलिस बल वो मौजूद रहा है। तमाम सारे पुलिस के अधिकारी हैं वो वहां पर मौजूद रहे, चाहे जैसे कोई लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, डीसीपी की बात करें, एडीसीपी या जो सीओ रहे हैं आसपास के, या उसके अलावा तमाम सारे स्टेशन हैं वो वहां पर मौजूद रहे। उसके अलावा आरएएफ के लोग भी मौजूद थे, यानी सुरक्षा के लिहाज से सभी जरूरी इंतजाम है वो किए गए हैं। और पूरा जो इलाका, यानी जो पूरा मस्जिद के आसपास का इलाका था, वहाँ भारी पुलिस की जो मौजूदगी थी वो थी, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां थी, उसके अलावा भी तमाम सारी गाड़ियां पुलिस की वो वहाँ पर मौजूद थी, यानी किसी प्रकार की अव्यवस्था ना होने पाए। और जो नमाज अदा करने के लिए जो लोग आ रहे हैं वो शांति के साथ वहां पर आए, नमाज अदा करें और वापस जाए। तो जब नमाज खत्म हुई तो उसके बाद लोगों के चेहरे पर खुशी देखते थे। हालांकि कोरोना काल की वजह से धार्मिक स्थल बंद थे और संक्रमण कम होने के साथ ही गतिविधियां शुरू हुई। उसी के साथ आज जो जिस तरीके से आज तमाम सारे जो लोग थे वो मस्जिदों में नमाज अदा करने के लिए पहुंचे, तो उनके चेहरे पर खुशी है वो देखने को मिली। और कहीं ना कहीं उन्होंने दुआ मांगी है कि अमन चैन हो पूरे देश में वो माना जाए। और वहीं अगर बात करें तो जिस तरीके से जो निर्देश दिए गए थे इस नमाज के दौरान शांति व्यवस्था बनाई, तो उसका पूरी तरीके से पालन होता हुआ भी नजर आया। बिल्कुल, तो न शोर न शराबा, सीधे तौर पर सद्भाव नजर आया। महेंद्र भी हमारे साथ हैं। महेंद्र, आपके पास आना चाहूंगा, नोएडा में किस तरह की तस्वीरें नजर आई, क्योंकि नमाज को जिस तरीके से सुरक्षा की दृष्टि में पढ़ाया गया ना, और कोई भी लगातार इस तरह की तस्वीर नहीं आई जहां पालन ना हुआ हो। किस तरह की तस्वीरें थी और किस तरह से नमाज अदा की गई नोएडा में? देखिए हैदर, बता दूं जिस तरीके से जो आज जुम्मे की आखिरी नमाज अदा की गई, बहुत ही शांति तरीके से नमाज अदा की गई। लोग अपने मस्जिदों में जाके ही नमाज पढ़ा और कहीं ना कहीं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और राज्य सरकार का आदेश माना। और जो मस्जिदों में लाउड स्पीकर लगा था वो भी उन्होंने अपने अंदर रख दिया था। और कहीं ना कहीं बड़े शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने अपनी नमाज अदा की। और कहीं ना कहीं यहाँ जो पुलिस प्रशासन भी काफी एक्टिव था, एसीपी, डीसीपी और तमाम एसएचओ मौके पे थे। और उन्होंने इस बात का भी ध्यान रखा कि किसी तरीके से किसी को कुछ नुकसान या कुछ गलत माहौल ना जाए, इसके पूरी पुलिस बल वहां तैनात थी। और लगातार पुलिस भी अपनी चौकस थी और जो लोगों ने अपनी नमाज अदा की बड़ी शांति तरीके से की। और पुलिस ने इस दौरान ड्रोन कैमरे से पूरे आसपास के जो मोहल्ले हैं, जो इलाके हैं, वहां निगरानी की, ताकि किसी तरीके का कोई संयोग ना हो जाए। क्योंकि इससे पहले आपने देखा था, वो जहांगीरपुरी मामला हो या आसपास क्षेत्र का मामला हो, लोगों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की थी। मगर नोएडा पुलिस पूरी एक्टिव मोड पे थी। उन्होंने ड्रोन कैमरा, तमाम पुलिस फोर्स, तो तमाम शांतियों का प्रतीक बनते हुए नमाज अदा की गई और ना शोर ना शराबा और ना कोई तनाव, पूरी तरह से सद्भाव नजर आया, भाईचारा नजर आया और प्रशासन भी पूरा चुस्त दुरुस्त नजर आया। सुशील भी हमारे साथ हैं। सुशील, किस तरह से तस्वीरें आई गोरखपुर से, क्योंकि जिस तरह से नमाज को लेकर लगातार प्रशासन मौलवियों के साथ, धर्मगुरुओं के साथ मीटिंग कर रहा था, बातचीत कर रहा था, सद्भाव पैदा करने की कोशिश कर रहा था, वो पूरी तरह से कामयाबी में तब्दील हुए हैं?
बिल्कुल हैदर, ठीक कहा आपने, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जिले के कप्तान और प्रशासन अमला जो है लगा हुआ था और लगातार अलग अलग थानों पे अलग अलग जगहों पे पीस कमेटियों की बैठक की जा रही थी और शांतिपूर्ण ढंग से जो है और सौहार्दपूर्ण ढंग से जो है त्योहारों को मनाने की अपील की जा रही थी, वो अपील अब सच जो है सही साबित हुई है और वो अपील हो सच होता हुआ नजर आ रहा है। चूंकि आज अलविदा की नमाज थी, चाहे बड़ी मस्जिद हो या फिर छोटी मस्जिद हो, काजीपुर मस्जिद हो या इमामबाड़ा हो, तमाम अलग अलग जगहों पे जो मस्जिद है वहां पे शांतिपूर्ण ढंग से नमाज पढ़ा गया। ये जरूर है कि प्रशासन का अमला पूरी तरीके से मुस्तैद था और फिलहाल जो है जितने भी मस्जिद थे वहां पे शांतिपूर्ण ढंग से नमाज की अदाई की गई और उसके बाद लोग बड़े आराम से अपने अपने घर चले गए। क्योंकि जिस तरीके से लगातार सरकार के ने निर्देश दिया था और जिस तरीके से वॉल्यूम को धीमा किया गया था, जिस तरीके से अवैध तरीके से लाउड स्पीकर को उतारा गया था, उस बिल्कुल, तो लाउड स्पीकर को उतारने की बात सामने आई थी, उससे साफ तौर पर सुशील बता रहे थे कि पूरा शांति सद्भाव रखते हुए जुमे की नमाज अदा की गई है। और रवि, जिस तरह से आपके पास आना चाहूंगा और आपसे मैं जानना चाहूंगा, जिस तरह से ये नमाज अदा की गई है, वाकई ईश्वर अल्लाह भी यही चाहता है कि इस तरह से ही हो, क्योंकि बिना किसी लाउड स्पीकर के नमाजें पढ़ी गई हैं, बल्कि दिखावा एक तौर पर खत्म हुआ है। तो वाकई ये जो स्थापना है शांति की, ये सरकार को इसका क्रेडिट जाता है पूरी तौर से। मस्जिद में जो नमाज अदा करने के लिए लोग गए थे, जब वहां से वापस लौटे तो हमने कई लोगों से बात की और इस जो लाउड स्पीकर को लेकर जो कार्रवाई चल रही है उस पर भी हमने बात की। तो कुछ लोगों ने इसको राजनीति की बात कही, उसके अलावा कई लोगों ने इसको माना। यानी कि जो कार्रवाई हो रही है अवैध रूप से, जो लाउड स्पीकर जो धार्मिक स्तूप लगे थे उन पर उनको जो हटाने की कार्रवाई है उस पर कहीं ना कहीं उनको सही ठहराया और उन्होंने कहा कि इनकी साफ तौर पर ये कार्रवाई है सही होनी चाहिए, सभी के साथ निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। और उन्होंने माना कि जो ऐसे ध्वनि प्रदूषण है वो होता है, उससे कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कत का सामना भी करना पड़ता है, जिसकी वजह से जो कार्रवाई हो रही है उसके साथ लोगों को खुद ही आगे आना चाहिए और ऐसी कार्रवाइयों में होना शामिल होकर उसको आगे बढ़ाना चाहिए। यानी कि कहीं ना कहीं लोग इस कार्रवाई से सहमत थे और सहयोगी बनकर आगे भी इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए भी लगातार सहमति है वो लोगों की बनती नजर आई है। वहीं अगर बात करें तो आज की जो नमाज अदा की गई, उस नमाज के दौरान भी लोगों ने साफ तौर पर यही कहा कि उन्होंने अमन चैन की दुआ मांगी है कि देश में शांति और सुख बना रहे और उसके साथ में जो सभी लोग मिलजुल कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर लाउड स्पीकर की बात करें, लाउड स्पीकर को लेकर साफ उन्होंने कह दिया है कि जिस तरीके से जो कार्रवाई हो रही है वो निष्पक्ष होनी चाहिए, बस यही बात की। उसके अलावा जो कार्रवाई होगी उसके साथ लोग साथ मौजूद है, उसके अलावा पूरे सहयोग के साथ ही जो कार्रवाई में भी लोग शामिल हैं। बिल्कुल, तो शासन प्रशासन का सहयोग करते हुए पूरी तरह से लोग नजर आए और जुमे की नमाज अदा की। हमारे साथ सहारनपुर से चंद्रभान भी बने हुए हैं हमारे संवाददाता। चंद्रभान, किस तरह की तस्वीरें नजर आई, क्योंकि जुमे की नमाज को लेकर कहा यह जा रहा था कि तमाम मौलवियों और तमाम जो धर्मगुरु हैं उनसे बातचीत की जा रही है, उनसे सद्भाव बनाने की कोशिश, ताकि कहीं कोई दिक्कत ना हो, कहीं कोई रास्ता बाधित ना हो, कहीं सड़कों पर नमाज ना पढ़ी जाए, कहीं लाउड स्पीकरों की आवाज लोगों को तकलीफ ना पहुंचाए। किस तरह की तस्वीरें नजर आई सहारनपुर से? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहली बात तो ये थी कि कल से ही जो है ये तैयारियां पूरी की गई थी और जो है सभी मस्जिदों में ये ऐलान भी कराया गया था कि जो है कोई भी जो है बाहर सड़क पर जो है नमाज अदा ना करे। इस चीज़ के लिए सभी जो जामा मस्जिद के जो चाहे इमाम हो चाहे जो इसके अलावा मौलवी हो, उन्होंने सबने अपनी पूरी तैयारी की थी और इसके लिए बाकायदा एक पत्र जारी किया गया था और उसमें ये कहा गया था जामा मस्जिद की तरफ से कि कोई भी जामा मस्जिद को ज़्यादा भीड़ ना लगाएं और साथ ही जो है सभी अपनी अपनी जो करीबी जो मस्जिदें हैं उनमें जाके वहाँ पे नमाज अदा करें। और वही काम था और वही चल रहा था, लेकिन लोगों का हुजूम, लोगों की भीड़ संख्या काफ़ी बढ़ती चली गई। और वहीं जो है सहारनपुर की हम बात करें तो सहारनपुर में इस चीज़ को लेकर एहतियात के तौर पर जिला प्रशासन और जिला पुलिस प्रशासन की तरफ से काफ़ी पुलिस फोर्स और अर्धसैनिक बल वहाँ पे तैनात किया गया था ताकि जो है लोग सड़कों पर नमाज अदा ना करें और वही जो है लाउड स्पीकर की आवाज़ भी ना फैले। तो इस चीज़ को लेके भी पूरी एहतियात बढ़ता जा रहा था। वहीं लोगों की भीड़ जब जमा होने लगी तो नमाज भी अदा हुई। हालांकि वहाँ पे कुछ लोगों की, क्योंकि जामा मस्जिद में एक नियत जगह है, उस जगह में ही लोग नमाज अदा कर सकते थे, लेकिन जब लोगों की संख्या ज़्यादा बढ़ी तो वो नमाज जो अदा कर रहे थे, लेकिन हालांकि उन्होंने नमाज अदा कर ली थी। नमाज अदा करने के बाद में उन्होंने आपस में जो है कुछ इस तरह के शरारती तत्व थे और उन्होंने आपस में लोगों को भड़काया और वहाँ पे अल्लाह अकबर के नारे लगाए, वहीं पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के भी नारे लगाए। हालांकि जो बाद में जो है इस चीज़ को जो इमाम और जो पुलिस प्रशासन के द्वारा इस चीज़ को कंट्रोल किया गया और लोगों को समझाया गया और लोग समझे भी उस बात को और फिर वो अपने अपने घर पे चले गए, ताकि जो है तो उस चीज़ को जो माहौल बिगाड़ने की जो कोशिश की जा रही थी उस माहौल को जो कंट्रोल किया गया। जी बिल्कुल, माहौल बिगाड़ने की जो कोशिश की गई थी वो कहीं ना कहीं धर्मगुरुओं और
शासन प्रशासन की वजह से उसको सही किया गया, अमन शांति में तब्दील किया गया। सुशील एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि गोरखपुर से आप हैं और गोरखपुर संसदीय क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र है मुख्यमंत्री का इस वक्त, और तो इसलिए गोरखपुर पर सबकी नजरें हैं। तो वहां किस तरह से नमाज के जो नियम पालन करने की बात कही जा रही थी, किस तरह से नियमों का पालन कराया गया प्रशासन की तरफ से? देखिए इधर यहाँ पे दो चीजें थी, एक तो जिला प्रशासन पुलिस महकमे की तरफ से बार बार अपील की जा रही थी, दूसरे धर्म गुरुओं की तरफ से भी जो है शांतिपूर्ण ढंग से जो है त्योहारों को मनाने की अपील की जा रही थी। और कल परसों जिस तरीके से लाउड स्पीकर उतारा जा रहा था उस दौरान भी धर्मगुरु मौजूद थे और धर्मगुरु ने साफ तौर पर कहा है कि ये न्यायालय का जो आदेश था वो सभी धर्मों के लिए था, किसी एक धर्म के लिए नहीं, और हमें सबको मिलकर के इसका पालन करना चाहिए था। तो निश्चित रूप से ये जो सोच थी, ये सोच ही आज जो है शांतिपूर्ण ढंग से जो त्योहार बीत रहा है या जो शांतिपूर्ण ढंग से जो नमाज पढ़ी गई है वो इस सोच का देन था। क्योंकि जिस तरीके से धर्मगुरु लगातार अपने कौम में अपील कर रहे थे कि किसी भी तरह की कोई परेशानी किसी को ना हो, आराम से सभी लोग अपने त्योहार को मनाएं और शांतिपूर्ण ढंग से मस्जिदों के अंदर ही नमाज पढ़ें। गोरखनाथ मंदिर के लाउड स्पीकर की आवाज हल्की कराई थी, ये सबसे बड़ा बिल्कुल ठीक कहा है आपने, क्योंकि जब कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले संदेश देने का काम अपने गोरखनाथ मंदिर से किया था। गोरखनाथ मंदिर, मानसरोवर और मंगला देवी मंदिर पे सबसे पहले लाउड स्पीकर उतारे गए थे और उनके वॉल्यूम को धीमा किया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि जब गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री ने खुद सबसे पहले पहल की थी तो उसके बाद से सभी जिलों में, सभी प्रदेश के अलग अलग जिलों में इसको लागू करने की कवायद शुरू कर दी गई और सभी ने स्वेच्छा से जो है इस चीज का पालन भी किया, क्योंकि उन्होंने देखा कि जिस तरीके से ये नजीर बना कि गोरखनाथ मंदिर में सबसे पहले वॉल्यूम धीमा कर दिया गया, मंगला देवी मंदिर, मानसरोवर मंदिर और तमाम धार्मिक स्थलों पर धीमा कर दिया गया, तो सभी अपने स्वेच्छा से धीरे धीरे जो है इस चीज को करते चले गए और धर्मगुरुओं ने भी जो है इसको लेकर के अपील की थी। और यही वजह थी कि आज यही वजह है कि पूरे उत्तर प्रदेश में ये एक मैसेज के तौर पर गया और सबने इसका सहयोग करा, खुद लाउड स्पीकर उतारे, चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, खुद लोगों ने आवाज हल्की की और पूरा सहयोग करते हुए नजर आए। बहुत शुक्रिया सुशील हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ रवि जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया, और हमारे साथ महेंद्र जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया, चंद्रभान जुड़े, बहुत शुक्रिया। हम